संगवारी भाई हो, जय जोहार। एक बार फिर से आप सब मन के स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सीजी लिव में। संगवारी भाई हो, आप मन के बहुत ज़्यादा कमेंट आते हैं यार कि भोला दीवाना से भाई आप कब मीटअप कराबे, कब मिलाबे इसे के। तो संगवारी हो, आज वो दिन आ गए हमारे सामने भोला भैया। तो आवा अपन मिला था छत्तीसगढ़ सुप्रसिद्ध सिंगर भोला दीवाना भैया। सबसे पहले हमारे यूट्यूब चैनल में अपन के बहुत बहुत स्वागत है। जय जोहार संगवारी हो। तो संगवारी आज भोला दीवाना के घर आए हैं और इंटरव्यू ले ले। तो आज हम जानबो भोला दीवाना कैसे रियल लाइफ में और कैसे इतना बड़ा मुकाम पहुँच गए इंसान। आज सुनते जैसे आप सब मन जानता कि भोला दीवाना बहुत ज़्यादा सुपर डुपर हिट एल्बम दे चुके हैं और अभी भी एक गाना बहुत ज़्यादा गुनते हैं। तो भैया से हम जानबो, भैया जी आप मन कौन सा काम रही था और अभी कहे जाए तो आपके शिक्षा दीक्षा और अपने फैमिली मेम्बर में कितना जन है। आपके गाना तो हम सुन रहे हैं लेकिन ये फैमिली मैटर के बारे में हम नहीं जानते हैं, थोड़ा पब्लिक में शेयर कर जाना चाहते हैं। अभी तो मोर छोटे सा गांव है ये दीपका के बगल में। हाँ। और हमार गांव ऐसे कोई नहीं जानत रही हमार गांव ला। हाँ। तो नाम चलिस जब झाबर के मजा गाना। हाँ। तो पूरा दुनिया जाने लगिस, पूरा छत्तीसगढ़ जाने लगिस। हाँ। और हमन परिवार हन 5 जने हन। वो माँ 2 लड़का हन और एक बहनी और माँ बाबूजी। हाँ। तो भैया आपके मैरिज हो चुके हैं, शादी? हाँ, शादी हो चुकी है। कितना साल हो गए? मोर कम से कम वो 5 साल हो गए। ऐसे का बच्चा भी ऐसे? हाँ, बच्चा भी है 2। तो भैया जी आप मन के पढ़ाई लिखाई कहाँ तक रही, शिक्षा दीक्षा जैसे कहे जाए तो एक तरीके से? पढ़ाई लिखाई की तो पूछे तो हाँ। पढ़ाई लिखाई उतना तक पढ़े नहीं हो। हाँ, फिर भी मैं 8वीं पास हूँ। ऐसे का? तो पढ़ाई लिखाई कैसे छोड़ दे रहे जैसे कैसे? पढ़ाई लिखाई में उतना ज़्यादा मन नहीं लगी। जब संगीत के लाइन में पहुँचे ना तो एकदम सब चीज़ भुला गया हूँ मैं। ऐसे का? हाँ। मतलब नशा तरह छा के संगीत कहे जाए बस। तक ये आपके जो सिंगिंग करियर कैसे शुरुआत हुई, कब से शुरुआत हुई, एक बारे में पब्लिक मन से शेयर कर थोड़ा। कब? बिल्कुल। तो सबसे पहले मैं ये गाना बजाना कुछ नहीं जानत रहे। हाँ। ओकर बाद ऐसे धीरे धीरे सुन के जैसे वो समय में नीलकमल वैष्णव के नाम रही बहुत ज़्यादा, बहुत सुपर हिट रही। हाँ, झोलटू राम ते कैसे हो बे सतरंगी जोड़ी मोर सतरंगी रे, ये सब गीत गाना ला टेप कैसेट में। वो घनी तो ये यूट्यूब के जमाना नहीं रही। हाँ, सही बात है ना। तो वहाँ सुन के पूरा ओकर 2 कॉपी करे कोशिश करन। तो आदमी बोलन लागे अरे यार अपन गाना गाओ, फिर अपन गाना गाय कर शुरू करें। ऐसे मतलब धीरे धीरे शुरुआत हो गया। शुरुआत हो गया। हाँ। तो भैया जी आप मन के जो पहला एल्बम रही से कौन सा सन में शुरू रही से, वो कैसे टाइप पहला एल्बम रिकॉर्डिंग करवा रहे? वो सबसे शुरू में रायपुर गया हूँ, एक बंदा ले गई भाई। ओकर बाद 4 गाना गाए वहाँ रायपुर एवीएम में। वो गाना उतना ज़्यादा नहीं चल पाई। ओकर बाद फिर लेके गया भोला बिगड़ गए, तैनाश नगोरी। मोला डीजे वाला रहीस भाई मनीष कौशिक। वो बोलिस कि भाई मोर गाना बना दे। मैं कहीं बिल्कुल भैया गाना बनाऊँ। तो 6 महीना में गाना बने ओकर। 6 महीना में गाना बनी। ओकर बाद फिर रायपुर जाके रिकॉर्डिंग करवाएँ 2-4 संगी जाके। ओकर बाद गाएँ, फिर चली सो गाना। बहुत धूम मचे छत्तीसगढ़ में, पब्लिक मन के दुलार माया मिलत गिस। तो फिर आगे और गाना बना दिया। मतलब धीरे धीरे ऐसे करके भोला दीवाना फेमस हो गए। सबके जुबान में चढ़ के कहे जाते हैं एक तरीके से। भैया कौन सा सन की बात है कहे जाते हैं? ये 2012 की बात है। तो फिर एवीएम में यूट्यूब चैनल में डाले कहे जाते एक तरीके से। तो भैया आपके जो गाना रही इससे भोला के मंजल कहाँ पाबे, ये गाना मतलब आप मन खुद लिखे रहे कि जो अभी रिकॉर्डिंग करवा रहे जैसे आप बता 2012 में एल्बम के बारे में खुद लिखे रहे कि कोई दे रही गाना वाना? ये गाना ला मैं खुद मतलब जैसे ये गाना दूसर कल्चर में बने रही ओला मैं अपन तरीका से ओला ढाले हूँ। खुद लिखे? हाँ, खुद मतलब लिखे हूँ। ओकर बाद जाके मोला अच्छा लगिस वो शब्द। जैसे मजा वाला शब्द अभी वो घनी नहीं गाए रही, मजा वाला शब्द मैं नया शब्द समझ के वो लगा दे हूँ। तो चल गए नया वर्ड। तो भैया एल्बम जब रिकॉर्डिंग करा कितना ठोकाना रही? वो मेरे से 4 गाना रही। 4 गाना हिट पूरा? हाँ, 4 गाना हिट। भैया सबसे प्रिय गाना कौन सा है 4 गाना में से? आप 4 गाना अब पब्लिक मन ज़्यादा पसंद करते हैं। झाबर के मजा, भोला बिगड़ गए, तोला नैना लागे, तैनाश नगोरी मनीष कौशिक की। भैया जब ये एल्बम हिट हुई तो पब्लिक मन के कैसे आपके प्रति सहनशीलता रही कहे जाते प्यार, मतलब भोला दीवाना कैसे देखा कैसे नजरिया से गाँव में?
बहुत सुंदर कहा जाए तो मैं अब अपने आप में क्या बताऊं कि मैं इतना ज़्यादा उत्साहित रही तो मतलब पूरा फेमस हो गए आस पास में कहे जाए तो। अब कहे जाए तो हम तो मुंगेली डिस्ट्रिक्ट के तो हम उतना दूर से आए तो अपन आस पास के पूरा और मैं तो जाऊँ नहीं बिहार क्षेत्र में, लेकिन आदमी मन बताते हैं जथे ते मन कि तोर गाना बिहार भी में चलते, यूपी में चलते ऐसे। हाँ सुनते बहुत खुशी लगते। तो भैया जी जब भोला दीवाना मतलब जो आपके एल्बम आ रही से जब ये हिट हुई तो वो समय कहे जाए तो प्रोग्राम के जो लाइन रही कैसे रही से, प्रोग्राम के ऑफर कितना आत रही से? वो में बहुत ज़्यादा रही शुरू में, जैसे मैं काम कर रहा हूँ 2-3 साल छोटे लाल सीएल साहू जो हसन पगली फंस जाबे के निर्माता छोटे लाल साहू। हाँ छोटे लाल साहू ओकर साथ में 3 साल काम करे हूँ। बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स मतलब कार्यक्रम में वहाँ जाना एक दिन खाली नहीं रहना, बहुत ज़्यादा मेहनत। तो भैया जब आपके एल्बम आ रही थी फर्स्ट प्रोग्राम कहाँ रही से कहे जाए तो? मोर फर्स्ट प्रोग्राम रही से सिवरी नारायण जांजगीर में। हाँ सिवरी नारायण। कैसे रिस्पांस मिली पब्लिक क्राउड कितना भीड़ जैसे? बहुत ज़्यादा। मोर आज तक मैं कार्यक्रम करे हूँ हर क्षेत्र में, उतना भीड़ मतलब कोई जगह नहीं रही ऐसे का इतना ज़्यादा क्राउड रही भीड़। बहुत ज़्यादा पब्लिक आपके प्रति बहुत ज़्यादा क्रेज है, पागलपना कह जाता है बहुत ज़्यादा। तो भैया जैसे आप स्टेट प्रोग्राम करते तो कौन सा गाना ज़्यादा डिमांड आते? अब झाबर के मजा और एक ठो अभी अभिषेक मूवी से निकले है तो रोज के घटिया गारी, मोर तन के हो गए बीमारी। हाँ वो गीत है, और तोला नैना लागे, ये सब तीनों चारों गीत बहुत ज़्यादा। तो भैया जी आपके फेमस सॉन्ग जिन सॉन्ग पूरा दुनिया मतलब छत्तीसगढ़ वो गाना मतलब गा के थोड़ा सुना रही थे पब्लिक मतलब बिल्कुल कौन सा गाना जो आप मतलब फेमस करे से वो गाना ला सुनाते थोड़ा? बिल्कुल। ला 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 हे झाबर के मजा लते कहाँ पाबे रानी मोर, भोला के मजा लते कहाँ पाबे, झाबर के मजा लते कहाँ पाबे रानी मोर, भोला के मजा लते कहाँ पाबे। अरे रैथों मैं झाबर गाँव, भोला के मजा लते कहाँ पाबे, हाय रे भोला के मजा लते कहाँ पाबे। ऐसे ये गाना बहुत सुपर डुपर हिट है भैया कहे जाए तो समय में, और अभी भी ये गाना की म्यूजिक इंसान अपन प्रति खींचते बहुत ज़्यादा। अभी भी बहुत हर डीजे और हर मतलब जो है कहे जाए तो जैसे छठी बरही जो भी हो बारात वारात में गाना बहुत ज़्यादा बजते। भैया जी आप मन सिंगिंग के अलावा मतलब गायन के अलावा और आप मन क्या करते हो जैसे कहे जाए तो? मोर अभी तो गायन के वाला कुछ काम नहीं है, बस घरे में रहता हूँ। हाँ तो मतलब गायन के अलावा कुछ जैसे कि मतलब घरे में रहता बस घरे में रहता 24 घंटा गाना वाना गुनगुनाना एक करना दुनिया भर के कहे जाए तो। भैया जी जैसे कि हम जानबो कोई भी इंसान आते तो कोई फील्ड मतलब सिंगिंग को सीखते आप मन को से गायन के लिए सीख रहे का जैसे कि कहे जाए? मैं सिंगिंग के बारे में बताऊँ तो शुरू से मैं कोई मतलब सहारा नहीं मिली। कोकरो से नहीं सीखे, बहुत मतलब जाए के कोशिश करे हूँ। मैं मन में सोच के रखा हूँ कि मैं नीलकमल वैष्णो कर जाके सीखते हूँ थोड़ा इसे करके। उसमें बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग वही से कह जाए तो बहुत ज़्यादा झोलटू जो गाना हाँ झोलटू राम जो गाना आ रही मैं जाके सीखते हूँ। और 2-4 बार मोर गाँव में बुलाए रही तो जाके बात करो कि महाराज महुला देख लेता तो चांस वांस दे देता, तो वो घनी ज़्यादा ध्यान नहीं दे। ओकर बाद का हुई मैं धीरे धीरे उकरेज गाना ला सीखत गाद रियाज होत। अभी तो आदमी मन मोला बोले लागे किसते सेम गाथस ओकर गाना ला, तो कोई दूसरा गाना बना अपन खुद के गाना बना अपन पहचान बना। मतलब बहुत चर्ची हो गया आपके आसपास में गाना गाते तब खुद के गाना निकाले से करके। मोर गाँव में कोई भी कार्यक्रम आए गम्मत हो गए ऑर्केस्ट्रा हो गए तो मोला एक बार गाँव के जरूर करें याद जरूर करे चढ़ा दें भैया बुलाया जाए। हाँ, एक बार गाओ एक आध 2 गाना स्टेज में ऐसे करके इस तरह से कहे जाए तो आपके जो
पब्लिसिटी मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ गई बहुत ज़्यादा। भैया जी जैसे अभी 18 दिसंबर रही से बहुत सारा फेस्टिवल भी से तो अपन प्रोग्राम के ऑफर तैयारी से कहाँ कहाँ से जैसे मैं जैसे कार्यक्रम जैसे हमन गाना नहीं गाए हैं पंथी गीत तो ज़्यादा रिस्पांस नहीं दें 18 दिसंबर में। हाँ जो जैसे गायक कलाकार के जो गाना हाँ चले रहते पब्लिक में पब्लिसिटी हो रहे थे वो ज़्यादा कार्यक्रम मिलते। अब मैं तो वो कार्यक्रम अभी नहीं करे हूँ। तो भैया जी जैसे कि मतलब पंथी गाना आप मन कैसे नहीं सोच रहे करवा? नहीं अभी बने रही इससे रिकॉर्डिंग हो रही ट्रैक एसबी में वो काहे समय सही समय में वो वॉइस नहीं हो पाई। मैं थोड़ा काम से बाहर चले गया हूँ तो वही बस बिजी की वजह से नहीं हो पाई कहे जाए तो। भैया जी आज के जो कहे जाए तो सिंगिंग करिए और आपन जो सिंगिंग करिए शुरू हुई से अभी तो टेक्नोलॉजी की दुनिया है जैसे हम जानते हैं यूट्यूब में डाल देते, लेकिन आप मन के जो समय सिंगिंग करियर शुरू हुई तो वो समय और आपके समय में का अंतर है जैसे देखा जाए? बहुत ज़्यादा अंतर है। माँ कारी सोघनी के सीडी और डेक के ज़माना और बाजार खरीद के लाते टेप में लगाते मैं जो वॉकमैन होते ना जो कैसेट लगाते ना वॉकमैन वो सबसे पहले चलत रही। तो मैं सेल डलवाए पर मैं काम करे जाऊँ। अरे बाप रे। सेल डलवाए पर ओकर काम करे जाऊँ फिर शाम के आऊँ फिर सेल डलवाऊँ फिर गाना सुनो रियाज करे बर ऐसे दिन रही से बहुत के अंतर आज बहुत मतलब संघर्ष करे के हाँ, सिंगिंग के एक तरीके से आप मन के अब निश्चित तौर भैया जो संघर्ष करे थे फल बहुत अच्छा भी मिलते फ्यूचर में एक तरीका से और मेहनत के चक्कर में जो पिसारे थे एक दिन मतलब कुछ तो अचीवमेंट करते। तो भैया जी आप जो हमारा समय देख लिए बहुत बहुत धन्यवाद देवन कि आपन हमारा इतना अच्छा समय दे और हमारे CGL यूट्यूब चैनल में अपन प्रेजेंट हुए खबर ले बहुत बहुत धन्यवाद।